हम जस्ट लास्ट सेशन में हमारी डिस्कशन कहाँ समाप्त हुई? सांप्रदाय के विषय में डिस्कस कर रहे थे ना। श्री प्रभुपाद जी की मतलब इस्कॉन में रहने का क्या मतलब होता है इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। उस दौरान बिकॉज वो टॉपिक हम डील कर ही रहे थे, अन्य सांप्रदाय के भक्तों के साथ फिर हम कैसे व्यवहार करें, क्या उसी दौरान ही फिर हम बता ही देते थे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, चैस्टिटी टुवर्ड्स श्रील प्रभुपाद एंड गौड़ीय मिशन के प्रति चैस्टिटी के विषय में बता रहे थे। एक बार वैसे भी हम कभी कोई मंदिर में हम जाते भी हैं ना, वैसे तो सारे मंदिर तो गौड़ी सांप्रदाय के अंतर्गत तो नहीं है। कई ऐसा मंदिरों में भी हम जाते हैं जहाँ पर जो कि गौड़ी सांप्रदाय से अलग सांप्रदायों की निर्देशन में चलता है। एंड कभी कभी वहाँ की पुजारियों से या उनसे भी हम थोड़ा बहुत हम सुन भी लेते हैं। उनको बोलते महाराज आप यहाँ के विषय में थोड़ा बता दीजिए, हम सुनते भी है। तब जब हम यहाँ पर ये जो चर्चा कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे नफरत करनी है या द्वेष करना है। इट इज़ नॉट अबाउट हेटिंग देम, बट इट इज़ अबाउट बीइंग चेस्ट टूवर्ड्स आवर संप्रदाय। हमारे संप्रदाय के प्रति चैस्टिटी रखने की बात कर रहे हैं, या उनसे नफ़रत करने की बात हम नहीं कह रहे। एंड जब हम जब उनसे कहते भी हैं, उनसे सुनते भी हैं, उसमें कोई गलती भी नहीं है। बट वही अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन उनकी लेने लगेंगे ना, जब बहुत लंबा समय तक कंटिन्यूसली जब लेने लगेंगे तब समस्या आएगी। कभी जब हम भक्तों के साथ जाकर हम बैठकर कभी हम उनसे थोड़ा बहुत हम सुन भी लिया तो फिर भी चल जाता है। एंड वो भी एक्चुअली क्या है कि दैट ऑल्सो विल बी ओके जब थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा सा भक्ति में एडवांस्ड होंगे, स्पेशली नियोफाइट की स्टेज में, जो प्रारंभिक अवस्था में, उस अवस्था में हम बहुत ज़्यादा हम इधर उधर हम सुनेंगे तो और ज़्यादा खतरा है, और ज़्यादा खतरा है। अभी आप अपने पैर एक जगह ही जमा नहीं पाए एंड फिर आप इधर उधर आप हाथ पैर लगाने लगेंगे, तो फिर कहीं पर भी कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। देन इट विल बी लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वैसा हो जाएगी हमारी अवस्था। सारे चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर हमने हाथ मार, बट कोई भी काम कुछ भी काम करना है तो कुछ काम नहीं आता। थोड़ा बहुत ये भी आता, थोड़ा बहुत ये भी आता है, बट कोई भी काम ढंग से नहीं आता है। देन फिर कोई भी काम ढंग से नहीं आता तो फिर कौन नौकरी देगा? तो उसी प्रकार से ही ये भी। एंड जब हम रसाभास का भी बात कर रहे थे, मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण, ड्रामा वाला उदाहरण मैंने बताया था। अब जैसा कि आप वल्लभ संप्रदाय में जाएंगे, पुष्टि मार्ग में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको वात्सल्य रस सिखाई जाएगी। लड्डू गोपाल की आराधना, फिर वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करने की विधि इत्यादि वहाँ पर सिखाई जाता है। एंड वही आप श्री संप्रदाय में आएंगे, वहाँ पर दास्य भाव में सेवा करना सिखाई जाएगी। एंड वही अगर गौड़ी संप्रदाय में आएंगे तो तब यहाँ पर आपको माधुर्य रस में भी माधुर्य रस सिखाया जाता है। माधुर्य रस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वैराइटीज़ है, तो उसके अंतर्गत भी हमें पारकी रस में मंजरी की भावनाओं को यहाँ सिखाया जाता है। बिकॉज हमारा आचार्य जितने भी रहे हैं, जैसा उस दिन गुरु महाराज बता ही रहे थे, 6 के 6 गोस्वामी जन सभी की सभी मंजरियाँ हैं, तो उस प्रकार से। सो दैट इज़ द रीज़न, अगर हम स्पेसिफिकली हम एक पंथ पर बने रहेंगे तो तभी हम आगे हम बढ़ पाएंगे। नहीं तो थोड़ा बहुत याद इधर सुन लिया, थोड़ा बहुत इधर सुना, थोड़ा बहुत इधर, थोड़ा बहुत उधर, देन फिर कुछ भी हमारा हाथ में नहीं लगेगा। देन फिर ये सारा रस वह सब कुछ
अभी के समय पर आपको पता नहीं चलेगा आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार से चलता है, बट बने रहेंगे तो देन फिर आपका आगे जाकर पता चलने लगेगा। इस पद पर बने रहेंगे तो देन फिर आपको आगे जाकर पता चलने लगेगा ना। तो इसलिए इस पद पर लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तब ही आपको पता चल पाएगी जो मैं बात कह रहा हूँ ना। तो उस प्रकार से इसलिए उस प्रकार की प्रोलॉन्ग एसोसिएशन स्पेशली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर एडवांस डिवोटीज के लिए भी खतरनाक होगा एंड नियोफिट स्टेज में तो शॉर्ट एसोसिएशन भी बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा। बिकॉज एक थोड़ा बहुत व्यक्ति जब एडवांस्ड होता है ना, उनकी एक ब्रॉड थिंकिंग होता है, उनकी एक ओवरऑल कॉन्सेप्शन अभी डेवलप हुआ है, जिसके कारण अगर कहीं कुछ इधर उधर की बातें भी होता है तुरंत उनकी पकड़ में आ जाता है। जिसने प्रभुपाद जी की पुस्तकें बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, सो विल बी एबल टू स्पॉट एनी डिविएशन। कोई भी थोड़ा बहुत डिविएशन होता है वो तुरंत पकड़ पाएगा। बट अभी हमारी अवस्था क्या है ना, हमारी अवस्था सही रास्ता ही पता नहीं है, डिविएशन कहाँ पकड़ में आएगी। सही रास्ता पता हो तो तब आप डिविएट करेंगे, पता चलेगा। आप कुरुक्षेत्र के रास्ते में आ रहे हैं नहीं आ रहे कैसे पता चलेगा, सही रास्ता पता हो तो। अभी हमारा समस्या हमें सही रास्ता ही पता नहीं है, इसलिए पहले सही रास्ता पता तो कर ले पूरा अच्छा से, देन फिर उसके बाद आप कहीं और कुछ सुनेंगे भी तो आपको तुरंत आप स्पॉट आउट हो जाएगी, अच्छा ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है करके देन आप तुरंत आप स्पॉट मतलब उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। नहीं तो आप बह जाएंगे उस फ्लो में। एंड यूजुअली अभी के समय पर हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पे, उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पे। अभी इस बाबा जी का मतलब थोड़ा सा लाइक्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा उनकी मतलब यूट्यूब में मतलब बिल्कुल अच्छा पकड़ बना हुआ है, बहुत फेमस है, बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लो में बोलते हैं एंड फिर मतलब सही में अच्छा भाव प्रकट करते भी है। एंड तो फिर जनरली इस प्रकार की एक्सटर्नल्स को देखकर हम प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की जो एक्सटर्नल जो बाहरी चीज़ें हैं, लक्षण हैं, तो उन चीज़ों को देखकर हम प्रभावित होकर हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते, प्रभावित हो जाते हैं। तो अब बिकॉज हमारी अभी दृष्टि जो है वो व्हाट यू से कि बहिर्मुख है, अंतर्मुख नहीं है दृष्टि। जब बहिर्मुख दृष्टि है तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू assess anything based upon its externals। जब आपकी बहिर्मुख दृष्टि है then कोई भी वस्तु विषय को आप एनालाइज करेंगे उनकी एक्सटर्नल्स के आधार पे। जबकि आपकी अंतर्मुखी when your vision is inward then you will be able to perceive something within। जो बाहर जो दिख रहे हो उसके अंतरंग में क्या है आप परसीव कर पाओगे। बट अभी वो स्तर पे नहीं होने के कारण विल नॉट बी एबल टू एस्टिमेट हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ स्पीकिंग एंड व्हाट इज़ इट टेलिंग एंड फिर इन सारे तो इसलिए फिर हम फिर उन सारे इनमें नहीं पढ़ते हैं, है ना। एंड दूसरा, जब भी हम अन्य संप्रदाय वालों के साथ जब हम मिलते हैं तब हमेशा हम जब उनके साथ बात करने के लिए भी जब होता है ना, वी शुड ऑलवेज, बिकॉज वो भी कोई प्रामाणिक संप्रदाय से आ रहे हैं, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम कॉमनैलिटीज़ बिटवीन ईच ऑफ अस। हमें कॉमनैलिटीज़ पे बात करनी चाहिए। अगर सीधा डिफरेंसेस पे उतर जाएंगे ना देन फिर वहाँ झगड़ा हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई श्री वैष्णव संप्रदाय की भक्त से मैं मिल रहा हूँ, मैं सीधे इस बात पे मैं उतर जाऊँ, प्रभु जी बताओ कि आपकी अंतिम लक्ष्य क्या है, वैकुंठ ही तो जाएंगे। तो आप सभी लोग तो दास रस वाले वैकुंठ में यहाँ टक जाएंगे, बट हमारा गोल तो बहुत ऊंचा है, हम तो बिल्कुल गोलोक को एम करा हुआ है। तो आप लोग तो ये आप बताओगे कभी आप विष्णु के कंधों में हाथ रख पाओगे? हम देखें, हम तो अगर फिर सीधा उसमें उतर जाएंगे तो फिर डिफरेंसेस पे उतरेंगे तो फिर वो कभी बॉन्डिंग नहीं बनेगा। रादर अगर रिस्पेक्टफुल, बिकॉज उनके साथ झगड़ा करके भी मिलना क्या है, आप प्रूव कर भी लेंगे उनके सामने तो क्या मिलना क्या है। तो इसलिए फिर उस प्रकार से अपने आप को सुपीरियर करके प्रूव करने की
करने के लिए हमें करने की दृष्टि से हमें अन्यों से नहीं मिलना है। रादर वी शुड डेवलप गुड बॉन्डिंग विद अदर्स, अदर संप्रदाय के साथ भी हम एक अच्छा बॉन्डिंग हमें बनानी चाहिए। कैसा अच्छा बॉन्डिंग बनाएंगे? बाय डिस्कसिंग कॉमनैलिटीज़ इफ़ एट ऑल, जब हम साथ मिलेंगे तो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप वहाँ पर बॉन्डिंग बनाते रहो, यहाँ जो है खोखला बने रहो। यहाँ झगड़ा करेंगे, वहाँ बॉन्डिंग बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। रादर हम जब इस प्रकार से, जब कभी हम दक्षिण भारत गए, वहाँ कई मंदिरों में जाएंगे, वहाँ श्री वैष्णव से, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करें उसके संबंध में हम बात करें। एंड थोड़ा बहुत जब उनके साथ उनके मंदिर में जाएंगे, देन फिर उनके आचरण, उनकी बात, उनके नियमों का आचरण करना पड़ेगा। जैसे मैं प्रणाम करने के संबंध में बता ही रहा था, प्रणाम करने के संबंध में बता ही रहा था, उस प्रकार से, है ना। जैसे मध्व संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में उडुपी जाएंगे ना, देन उडुपी में वहाँ पर अन्नदान वाला सत्र रहेगा, अन्नदान वाला बड़ा हॉल रहेगा। आप जाकर, तुरंत जाकर आपको भाव आए, मतलब नहीं मुझे सब लोग बैठे हो, सब मैं भी प्रशांत सेवा करना चाहता हूँ, आप जाकर बकेट पकड़ने लगेंगे ना, देन तुरंत मार पड़ेगी, वहाँ पर टच करने नहीं देंगे। वहाँ पर कुकिंग भी ब्राह्मण से करेंगे और सर्विंग भी ब्राह्मण से करेंगे, किसी को बकेट नीचे रखने नहीं देते हैं। सर्विंग करते वक्त ना, हम तो बकेट को घसीट कर हम सर्व करते हैं, खींच लेते हैं हम बकेट को ना, खींच कर, वो तो चाहे जितना भी भारी हो उनको नीचे रखना ही नहीं, बिकॉज जूटा है नीचे, जूटा है वो नीचे रखते नहीं है, इसलिए फिर उसी प्रकार के बकेट रखें, फिर पूरा लाइन ख़त्म होने तक पूरा ऊपर से ही फिर करके फास्ट सर्व करके फिर भागते हैं। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। तो उस प्रकार से थोड़ा बहुत उनके नियमों को हमें समझकर फिर हमें व्यवहार करना होगा, ताकि उनको भी कहीं कष्ट हमें ना पहुंचाए, बिकॉज अल्टीमेटली वे भी तो वैष्णव है, वो लोग भी तो वैष्णव है, तो फिर उनकी प्रति भी तो हमें अपराध नहीं करनी चाहिए ना, उनके प्रति भी अपराध नहीं करनी चाहिए। इसलिए फिर उनके साथ जब व्यवहार करते वक्त इस प्रकार की ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ हमें कभी मतलब एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं रखना चाहिए। जब हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के विषय में इतने बातें सुनते हैं, जैसा स्पेशली गुरु महाराज का जो सेमिनार है, सुपर एक्सीलेंस ऑफ गौड़ी वैष्णविज्म, सुनते तो फिर पूरा फूल जाते हैं लोग, अरे हम तो कहाँ से, हम कितना कितना मतलब अच्छा संप्रदाय है वैसा करके ना। बट सेम टाइम हमें जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाया, तृणादपि सुनिचेना की जो सिद्धांत है, उसके अनुसार हमारी आचरण होनी चाहिए। और यहाँ तक भी, एक तो हम अभी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से बाकी अन्य वैष्णव संप्रदायों के विषय में सुना। सबसे पहले तो मायावादियों को तो प्रोलॉन्ग नहीं, उनको तो शॉर्ट भी नहीं सुनना है, उनको तो शॉर्ट भी नहीं सुनना है। रोज बस उनका रील ही चल रहा है, रील देख लो, क्या नहीं देखना, नहीं देखना, बिकॉज उसमें क्या महाप्रभु ने क्या कहा, मायावाद अभाष्य सुन होइल सर्वनाश। तो उनका तो हम फिर बिल्कुल भी नहीं सुनना है। एंड फिर बाकी अन्य संप्रदायों की बात जब आई है, देन फिर उसके विषय में मैंने बताई। फिर अभी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी कई सारा सेक्ट्स है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी कई सारा सेक्ट्स है। जैसा जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब प्रचार करना शुरू किए थे, सो ही आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड डाउन 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपसंप्रदायस इन गौड़ी वैष्णविज्म। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही 13 प्रकार के अपसंप्रदायों को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिस्ट डाउन किया। तो उसको मतलब आप सोचना कि मतलब कितने सारे अपसंप्रदाय भी इसी मतलब इसमें मतलब इसी बैनर में चल रहे हैं। जैसा अभी मैं सुन रहा था, उसमें बता रहे थे
मतलब कुछ समय पहले हम सुन रहे थे, वो राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि एक किसी से वो मिले थे एंड वो बता रहे थे कि वो गौड़ी वैष्णव तिलक के पहने हुए थे। देन वो अपनी मत की परिचय दे रहे थे कि हम चैतन्य पंथ और शंकर मठ को हम मानते हैं। तो इसका मतलब ये है चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन वगैरह करना उनको काफ़ी अच्छा लगता है, बट शंकर मत मतलब उनकी अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान में मिल जाना, भगवान में मिल जाना या साहिज मुक्ति पाना, तो उनके अल्टीमेट लक्ष्य है। बट करेंगे संकीर्तन, चैतन्य पंथ को फॉलो करेंगे मार्ग को, तो बट उनकी अल्टीमेट लक्ष्य यही है। तो फिर ये कहाँ पहचान पाएंगे तिलक से? तो इसलिए इतना आसानी से हम पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि शुरुआत में तो श्रील प्रभुपाद जी ने बाकी अन्य गौड़ी मठों में भी सुनने के लिए मना किए थे। आई मीन फॉरगेट अबाउट अदर सांप्रदाय, श्री प्रभुपाद जी तो बाकी अन्य गौड़ी मठों में भी सुनने के लिए मना किए हुए थे, सो दैट पीपल, बिकॉज विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ व्हाट द रियल पाथ इज, इफ दे गो हियर एंड देयर, देन फिर वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा बातें वो लोग बोल पड़ेंगे जिससे आपकी श्रद्धा अपने गुरु और प्रभुपाद जी पे हिल सकता है। क्योंकि वैसे इस्कॉन में तो सभी प्रभुपाद जी का प्रेमी हैं, तो हो सकता है कोई और द्वेष करने वाले भी निकले एंड वो थोड़ा सा फीडिंग हमारे मन में डाल दे, देन फिर घुस जाएगी वायरस, देन फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगी, है ना। देन इतना मुश्किल से आश्रय मिला है, आश्रय मिलने के बाद उसी आश्रय पर श्रद्धा चलेगी, देन हम कहाँ कब रह जाएंगे फिर? कहीं कभी रह जाएंगे, कहीं कभी नहीं रहेंगे फिर, कहीं कभी नहीं रह पाएंगे। इसलिए ही मना कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, इतना मतलब इतना एम्फेसिस देकर ना। तो यही सारी चीज़ें समझना है। एंड अब सांप्रदाय के विषय में, एंड अभी सीनियर्स जूनियर्स इक्वल्स में डिटेल्स पे जाने के पहले हम एक कॉमन प्रिंसिपल्स जो एसोसिएशन के अंतर्गत जो फॉलो करनी है सभी के साथ ही क्यों ना हो, तो वो कॉमन प्रिंसिपल्स पहले हम लिस्ट डाउन करते या चर्चा करते, देन फिर कॉमन प्रिंसिपल्स के बाद देन स्पेसिफिकली सीनियर्स जूनियर्स इक्वल्स इत्यादि के विषय में हम चर्चा करेंगे। First of all, what should be the purpose behind or the goal of associating with devotees? भक्तों का संग करने की हमारी क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य होना चाहिए? फर्स्ट, तो जो वैसे टाइम पास करने, वैसे ही टाइम पास करने, टाइम पास करने मिलेंगे। या इट शुड एक्चुअली बी
The purpose of association should be कि we should help each other come closer to Krishna. We should be helping each other come closer to Krishna, a step closer to Krishna. You help me come closer to Krishna and I will also assist you come closer to Krishna. तो इस प्रकार से हम सभी एक दूसरे के संग करने का तभी मतलब है जब हम एक दूसरे की मदद करके भगवान श्री कृष्ण की और हम एक कदम आगे उठाएंगे ना, तभी उसकी फ़ायदा है। एंड दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि to help each other restrain from material engagement or sense gratification. इस प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति की पद पे गिर जाने से एक दूसरे को मदद करके ऊपर उठाना। नहीं मतलब मैं आपको बचाऊंगा, आप मुझे बचाओगे, नहीं आप गिर जाएंगे, आप नहीं मैं आपकी मदद करता हूँ, आप चलो साथ चलो करके। This should be the purpose. And the purpose should ultimately be to we come together to please Krishna. भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम साथ आ रहे हैं। साथ हम इसलिए आ रहे ताकि हम साथ मिलकर कृष्ण को प्रसन्न कर सके, कृष्ण को प्रसन्न कर। तो इस प्रकार से हमें वी शुड हमारी उद्देश्य क्लियर होनी चाहिए कि हम किस लिए संगति करनी चाहिए, संगति का क्या महत्व है। बिकॉज अगर इस उद्देश्य के साथ इस प्रयोजन को फुलफिल करते हुए जब आप संगति करेंगे देन फिर उसका कोई मतलब है। अगर इस प्रयोजन को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं देन फिर सोचना पड़ेगा, आप देन फिर संगति आप नहीं कर रहे, कुछ और ही कर रहे हैं, वो सत्संगति तो नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है। तो इसलिए फिर हम जांचना होगा कि वेदर am I really associating or what am I doing। संगति में आने का मतलब हम इस प्रकार की प्रगति तो करनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या लक्ष्य है। तो एंड फिर किसी के संग में जाने का मतलब भी तभी हम कह सकते हैं कि व्हेन वी आर फीलिंग इंस्पायर्ड टू सर्व कृष्णा, यस इनके संगति में जाने पे मैं और इंस्पायर्ड फील करता हूँ कृष्ण की सेवा करने के लिए, साधना करने की इंस्पिरेशन मिलता है, सेवा करने की इंस्पिरेशन मिलता है ना। तो उस प्रकार की कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की इंस्पिरेशन हमें प्राप्त होनी चाहिए जब किसी से मिलते हैं। तो उस प्रकार से और क्या पर्पस लगता है आपको संग करने का? गुड, सही है। जो भी क्वालिटी डेवलप करनी जिनके अंतर्गत भी उस प्रकार की गुण है, जब हम उनकी संग करके संग करने का क्या मतलब होता है आगे चर्चा करेंगे ही, तब हम बताएंगे। To share realization, share our heart. गुह्यम अख्यति पृच्छति। और श्रील प्रभुपाद ने उपदेशामृत के अंतर्गत बताया हुआ है कि इस्कॉन का क्या पर्पस है करके, उसके अंतर्गत भी आता है ये।
What is the purpose of establishing ISKCON? और कंट्रोल सेंसेस, हाँ यस, अपने इंद्रियों को निग्रहण करने में एक दूसरे की मदद करना. To serve devotees, very good. Bhakta, this is the actual way to develop qualities. जब किसी के अंदर कोई गुण है, उनसे वो गुण प्राप्त करनी है तो you simply selflessly serve him. उनकी सेवा करो, then automatically वो गुण आपको ट्रांसफ़र होगा. हाँ, साधना सुधारा जा सकता है संगति. हाँ, संगति में आकर हम भगवान की संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं. अच्छा, यह अनुभव से ही प्राप्त होता है. यहाँ बता रहे कि हम संगति इसलिए करते ताकि हम एक दूसरे की अहंकार को धुलाई करें. आप मेरा धोते रहो, मैं आपको धुलाई करूँगा. श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत में बताते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ISKCON is meant to provide devotees a platform to have the 6 loving exchanges amongst each other. वो ददाति प्रतिगृह्णादि वाला श्लोका में प्रभुपाद जी कोट करते हैं. बात याद आए सभी को? अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये बात कि इस प्रकार की जो 6 लविंग एक्सचेंजेस है भक्तों के बीच में, वो 6 लविंग एक्सचेंजेस वो आदान प्रदान के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ISKCON बनाया हुआ भी है. इसलिए जब हम संगति में आते हैं, ये 6 लविंग एक्सचेंजेस ये होनी चाहिए. 6 लविंग एक्सचेंज होनी चाहिए. जैसा 6 लविंग एक्सचेंजेस कौन सा है? हाँ, भक्ति शास्त्री. हमें अपने हृदय की बात दूसरों को बताना, उनसे हृदय की बात सुनना, हमें दूसरों को प्रसाद खिलाना, उनके घर जाके प्रसाद खाना, हमें उपहार देना, उनसे उपहार लेना. लेने वाली बात तक तो ठीक लगता है. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्यति पृच्छति भुंक्ते भोजयते वच षड्विधि प्रीति लक्षणम. प्रीति का लक्षण है लव, प्रेम, आदान, मतलब किसी से आप प्रेम करते हो देन फिर 6 प्रकार के आदान प्रदान आपकी उनके साथ होगा. तो ये 6 प्रकार की प्रैक्टिसेस हम अपने दैनिक जीवन में धीमे धीमे लाने का प्रयास करनी चाहिए. इफ़ दे आर नॉट कमिंग आउट नेचुरली देन यू प्रैक्टिस देम. अगर वो स्वाभाविक रूप से आपसे नहीं आ रहे देन फिर आप अभ्यास कर सकते हो. जैसे ददाती, वी ऑफर गिफ्ट्स टू डिवोटीज. भक्तों को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं. जैसे कई बार मैं देखता हूँ कई सारे वरिष्ठ भक्त भी, मतलब मेरे को आदत नहीं है बट कई सारे मैं वरिष्ठ भक्तों को देखा. जैसे कहा कि मैं मतलब रुक्मिणी कृष्ण से मिला था. मिलते ही वो अपने पॉकेट में हाथ रखा और निकाले, एक छोटा सा पैकेट निकाले थे पेड़ा की. केवल उसमें 2 या 4 पेड़े थे, छोटे छोटे इतने इतने, बस वही हाथ में रख दिया. तो दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग, वो है ही इतना सा, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा ना. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. वो सिंपल एक्सचेंज है. दैट इज़ नॉट, इट हैज़ नो वर्थ मटीरियली. अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा वर्थ नहीं है, बट फिर भी द एक्सप्रेशन हैज़ द वर्थ, कैरीज द वर्थ, है ना. तो उस प्रकार से उस प्रकार के अगर एक्सचेंजेस हर भक्तों के बीच में हो, जैसे उदाहरण के लिए कई डिवोटीज अभी हमारे कुरुक्षेत्र यात्रा में नहीं आए ना. कई लोग नहीं आए.
अगर मान लो कि आप कुरुक्षेत्र से उनके लिए कुछ आप स्पेशली ले जाकर उनके हाथ में देकर, मैं आपके लिए कुरुक्षेत्र से ये लाया हूँ करके अगर उनके हाथ में दे तो क्या होगा? हाँ, और क्या करना? हमें तो भक्तों को खुशी तो करना है, तो ही विल बी वेरी प्लीज। आई मीन वो तो बहुत छोटा सा ही चीज़ है, बट ठीक है, अगर सभी लोग पंक्ति में बिठाकर आप बांट रहे तो वो दूसरी बात है, उसमें इतना नहीं बनेगा जितना कि आप पर्सनली जाकर कुछ आप उनको देकर करेंगे तो ना। तो उस प्रकार से यू कैन थिंक ओवर, तभी जाते वक्त भर के ले जाना कुछ। उनके लिए भी ले जाओ। तो इस प्रकार से वी कैन ददाती, वी कैन ऑफर गिफ्ट्स एंड प्रतिगृहणाति, कोई इस प्रकार से गिफ्ट देते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। एंड जब गिफ्ट्स देने लेने की बात कर रहे, इट इज़ नॉट कि आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कुछ देना लेना है, एंड वैसा हम इंकरेज भी नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेने देने का, बट बिकॉज दैट फिर वो अलग प्रकार की कैलकुलेट शुरू हो जाता है। अरे पिछली बार तो मैं इनको 10,000 रुपये की ये खरीद कर दिया था, ये तो जब ये तो आते वक्त तो वो मिठाई की दुकान से 50 रुपये की मिठाई खरीद कर दे दिए, तो मैं तो 10,000 रुपये वाला दिया तो 50,000 रुपये में कर दिया, तो देन फिर उनके दिमाग ऐसा सोचने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वगैरह में ना जाकर सिंपल चीज़ें आप सोच सकते हैं। तो उस प्रकार से एंड प्रतिगृहणाति, मीन वी ऑल्सो टेक एक्सेप्ट गिफ्ट्स एंड भुंक्ते भोजयते च, वी फीड प्रसादम, वी पार्टेक प्रसादम, एंड उसी प्रकार से हम गुह्यमख्यते पृच्छति, हम अपनी हृदय की बातें हम बताते हैं, फिर उनकी हृदय की बातें हम सुनते भी हैं। तो इस प्रकार की जब हम किसी भक्त के साथ जब हम करते हैं, जितना गहराई में जाकर ये 6 चीज़ें आप किसी के साथ आप अभ्यास करेंगे, उतने ही गहरा संबंध उनके साथ आपकी बनेगा, है ना। सो दिस इज़ हाउ वी कैन स्लोली ग्रेजुअली डेवलप रिलेशनशिप्स अमॉन्ग्स्ट डिवोटीज। भक्तों के बीच में ऐसा हम संबंध बना सकते हैं। तो एक कॉमन प्रिंसिपल हम बता रहे हैं, एंड एक एसोसिएशन के संबंध में वैसे 3 प्रिंसिपल्स बताई जाता है, 3 प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉमन। सजातीय स्निग्ध सावरोह करके, सजातीय स्निग्ध स्वतोवरा, स्वतोवरा करके ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। इन 3 प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखते हुए हम संग करते हैं। स्वोतर, स्वतोवरा, 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 सजातीय स्निग्ध स्वतोवरा। जब एक्सप्लेन करूंगा देन फिर आपको स्टेटमेंट समझ आएगी। सजातीय, जाति मतलब समझते हैं, जाति कैस्ट। सजातीय मतलब लाइक माइंडेड, लाइक माइंडेड, जैसे कहते हैं ना, birds of same feather flock together। जो एक प्रकार के माइंडसेट वाले वो ऑब्वियसली वो एकजुट होकर चलते हैं, एकजुट होकर चलते हैं। ये नेचुरल है, नेचुरल है। दारू पीने वाला वो वैसे ही संग रखेगा जो कि सभी दारू पीते हैं, वैसे ही लोगों के संग उनको अच्छा लगेगा, बिकॉज लाइक माइंडेड है। उसी प्रकार से भक्ति के अंतर्गत भी
लाइक माइंडेड एसोसिएशन हमें सीख करनी चाहिए। लाइक माइंडेड, तो यहाँ पर भक्ति में लाइक माइंडेडनेस क्या हो सकता है बताइए? भक्ति में सजातीय ये कैसे हो सकता है, किन किन एंगल से हो सकता है? हाँ यस, कीर्तन में अगर किसी का ज़्यादा जुकाम है, इंटरेस्ट है, वो जनरली आप देखते हो कि मतलब वो सभी लोग साथ साथ घूमते हैं। हाँ वो ब्रॉडर सेंस है, वो ब्रॉडर सेंस है। हाँ हाँ, सेवाओं के आधार पर सजाती है, जनरली वैसा होता है, जनरली वैसे देखा जाता है। एंड ये भी है ना, कई लोग किसी का साधना करना अच्छा लगता है किसी को, एंड वो लोग मिलकर साधना करते हैं, तो उससे भी एक सजातीय था वो वहाँ पर साधना की केंद्र में वो भी बन जाता है सजातीय। और धाम जाते रहते, धाम जाने वाले, धाम घूम अपना बटालियन बना लिया, दिन फिर वो धाम जाएंगे। तो हम भी जाते थे, हम भी जब शुरुआत में थे तब हम हर महीने आ जाते थे कुछ न कुछ कहकर, तो हमें भी एक सजातीय को पकड़ लिया जो उनको भी थोड़ा सा धाम में इंटरेस्ट है, तो वो भी आ जाते थे मेरे साथ या उनके साथ मैं चले आता था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए या एक प्रकार के गुण जिनके अंदर है, जनरली वो लोग भी थोड़ा सा साथ उनका बॉन्डिंग बनने लग जाता है। हाँ, जिस रस में वो सेवा करता है, हाँ वो भी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है सजाती का। गॉड ब्रदर्स एक हद तक ठीक है। हाँ ये तो बिल्कुल फिर जब करने के लिए कहना क्यों, फिर सोने के लिए बैठ रहे करके सोने के लिए साथ में। तो ये लोग तो ना, इनकी जल्दी बॉन्डिंग बन जाता है, जो प्रजल्पा करने वाले वगैरह ना, वो तो क्योंकि कोई और टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, कोई और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको हम टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर मेरे सामने आकर कोई डब 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 बोलते हैं, मैं प्रभु मैं कर नहीं पाऊँगा, तो फिर वो लोग आपस में टॉलरेट भी करते, टॉर्चर भी करते हैं एक दूसरे को सजाती है। हाँ ठीक है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा वैसे ही डिस्कशन कर रहा था। सजाती है। अभी नेक्स्ट क्या है? स्निग्धा। स्निग्धा, it refers to those who have certain affection for you, मतलब जिनके अंदर आपके प्रति कुछ अफेक्शन है, जिनके अंदर आपके प्रति कुछ अफेक्शन है, तो वैसा लोगों की संगति करनी चाहिए। जिनके अंदर आपके प्रति अफेक्शन है ना, they will constantly, they will be thinking about your welfare,
आपकी भलाई के विषय में सोचेगा। चाहे आप जो स्निग्धा जो एफेक्शन, जो सही में एफेक्शनेट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू मे बी डूइंग फॉर देम और नॉट, आप उनके लिए क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे परवाह ना करते हुए दे विल बी थिंकिंग अबाउट योर वेलफेयर, आपकी वेलफेयर के विषय में सोचेंगे। तो ऐसा कोई भक्त अगर संग में मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। जैसे मतलब अगर मेरे ही व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए, अगर मैं अपनी माँ के बारे में बात करूँ, आई मीन मेरा वैसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं अभी उनके जीवन में, किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है, but still the concern that she has for me even till date, कि जितना बचपन में था उसी प्रकार का आज भी है, बट मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उनके जीवन में उस प्रकार से अगर देखा जाए ना, बट स्टिल शी इज़ कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, माई वेल बीइंग। आप दवाई लेते हो या नहीं लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसलिए जब भी कॉल करते हैं तो फिर पहला 10-15 मिनट तो डांट पड़ता है। सुनते नहीं, आप ये नहीं करते हो, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, ये नहीं करते हो। सो दिस इज ऑल कंसर्न फॉर द वेलफेयर। ये स्निग्धा होता है, ये स्निग्धा होता है। ऑल्दो वी आर नॉट आई एम नॉट ऑफरिंग एनीथिंग फॉर हर, मतलब मटीरियली स्पीकिंग, बट स्टिल शी इज़ कंसर्न अबाउट माई वेलफेयर। एंड फिर ये उस प्रकार के अगर कोई भक्त हमारा जीवन में हो, जो कि although we may be doing or we may not be doing any favor to them, but still they are doing something for our welfare, our benefit, हमारी भलाई के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए जो सोचते हैं वो स्निग्धा है। और वैसा भक्तों की हमें संगति करनी चाहिए। अभी हम बता रहे कैसे लोगों की संगति करनी है। एक तो सजातीय, बिकॉज ओपन मतलब एक विपरीत जाति के लोगों के साथ आप संग करेंगे तो देन फिर क्या होगा, बारंबार झगड़ते रहेंगे। वो कहेगा कि प्रभु जी, मैं कहूँगा अरे प्रसाद खाने चलेंगे, वो कहे नहीं प्रभु कीर्तन करने चलेंगे। अरे प्रसाद खाने चलेंगे ना, वो कहे नहीं कीर्तन करने चलेंगे। देन फिर क्या होगा, फिर झगड़ा होगी। क्या अच्छा, नहीं आपके रेस्टोरेंट वाली अनुभव है। कॉन्टिनेंटल साउथ इंडियन सब जाति नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल वाले, ये तो हमारे जाति का नहीं है। बताइए। ठीक है, फ्रेंडशिप में कभी कभी तो स्निग्धा उस प्रकार के भक्तों का हमें संगति करनी चाहिए जो those have certain affection for us and those who think about our welfare, जो हमें भक्ति में लगा कर रखते हैं, लगा कर रखेंगे। कभी हम थोड़ा बहुत भटक भी गया, हाथ पकड़ कर वापस लगा दे, नहीं रोज आपको आना ही है। जैसे कई बार कई लोग कहते रोज हमें कैंप में नहीं आना, हमें काम है, हमें इधर उधर, फिर भी नहीं आपको आना है करके कभी किसी को लिया है। आई मीन दिस इज़ हाउ अ डिवोटी शोज अफेक्शन फॉर द अदर्स। अफेक्शन का मतलब नहीं है कि ठीक कोई मतलब हम समझते हैं कि आपका काम है तो कोई बात नहीं, आप मत आओ, नहीं, हमें खींच कर लाने चाहिए उनको, मंदिर में लाना चाहिए, क्लासेस में लानी चाहिए। ऑल्दो इट मे बी लिटिल बिट फोर्सफुल,
बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी कहा करते आई मीन आज एज अ पुशिंग मोमेंट, प्रभुपाद जी कहते हैं आज एज अ पुशिंग मोमेंट, आई पुश यू, यू पुश अदर्स। मैं आपको धक्का मारूंगा, आप किसी और को धक्का मारेंगे, एंड वो किसी और को धक्का मारेगा, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ट्रेन की तरह। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को पुशिंग मूवमेंट ही है। कई बार धक्का नहीं मिलने पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ता, वो वही को वही रुक जाएगी। तो वैसा थोड़ा सा धक्का मारने वाले व्यक्ति हो हमारे जीवन में। तो उस प्रकार से एंड दैट इज व्हाट इज स्निग्धा। एंड तीसरा स्वतोवरा। स्वतोवरा में we should associate with somebody इस समझ के साथ कि ये मेरे से बेहतर है, ये मेरे से बेहतर है करके ही हम उनकी संगति में हम जाते हैं, जिससे मैं उनसे कुछ सीख सकूं, जिससे मैं उनसे कुछ सीख सकूंगा। तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना चाहिए, मीन दिस पर्सन इज बेटर दैन मी, मेरे से बेहतर है ये। तो इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हमें संगति में जाना चाहिए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट आई मीन, तो ये 3 प्रिंसिपल्स जो मैंने कहा ये सभी के साथ होनी चाहिए। एंड स्वतोवरा के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट बात हम कहना चाहेंगे कि आप सही में संगति करना तब ही आप शुरू कर पाओगे जब आप फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी छोड़ेंगे। दोष ढूंढने की भावना को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप संगति करना शुरू ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज एज सुन एज आप संगति में जाएंगे तुरंत आपने दोष ढूंढ लिया और फिर अपराध हो गया तो फिर गया, तो उल्टा पड़ जाएगी। तो इसलिए वो दोष ढूंढने के स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। एंड किसी का माइक्रोस्कोपिक आइज होते हैं, न जाने पता नहीं दुनिया में एक भगवान को भी अगर कोई दोष ना दिखाई पड़े बट उनको दिखाई पड़ जाएगी। प्रभु जी मतलब ये है ना, यहाँ पर इनको पूरा धोती कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़े, बस वो दाग जहाँ है वही दिखाई। प्रभु जी ये दाग क्यों है? अरे बाकी सारा धोती तो साफ पड़ा हुआ है, वही क्यों देख रहे आप? उनका ऐसा माइक्रोस्कोपिक आइज है कि बिल्कुल दोष ढूंढने के लिए बना हुआ है। तो ये लोग क्या है ना, ये तो एक तो ये लोग सामने वाले को खूब टॉर्चर करेंगे एंड अपने आप को भी खूब टॉर्चर करेंगे। बिकॉज वॉट दे आर डूइंग इज बाई कंटिन्यूसली फाइंडिंग फॉल्ट्स दे आर एसोसिएटिंग विथ फॉल्ट्स। वो किन की संगति कर रहे हैं? फॉल्ट्स की संगति कर रहे हैं। वो हमेशा जो दोषों का ही संगति कर रहा है, देन वो क्या कभी अच्छा बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। वो हमेशा उन्हीं दोषों के विषय में सोच कर उनकी दिमाग पूरा का पूरा सड़ा हुआ कचड़ा बन जाएगी, क्यों ये बात नहीं समझते हैं लोग कि वी आर लिविंग इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, अ वर्ल्ड फुल ऑफ इम्परफेक्शंस। आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ इम्परफेक्ट इन नेचर। हम कोई परफेक्ट वर्ल्ड में परफेक्ट लोगों के बीच में तो नहीं रह रहे हैं ना, हम इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, इम्परफेक्ट लोगों के साथ रह रहे हैं, देन इम्परफेक्शंस तो होंगे ही। देन क्या आप कौन सी चिट्टा बनाने का प्रयास कर रहे हैं? या चित्रगुप्त की पोस्ट आपको दे दी गई है। अगली बार यमराज याद से पूछेंगे भाई साहब इनकी जीवन में क्या क्या दोष है बताओ, ऐसा तो नहीं है ना। देन फिर चित्रगुप्त की पोस्ट हमें जब नहीं मिला, क्यों दिमाग कैसा बर्बाद करें हम?
Because we are actually, when we are keeping on finding faults, we are cultivating those faults in our mind. We are cultivating them. We are breeding those faults. लिटरली ब्रीडिंग कर रहे हैं हम अपना मन में, उन गलतियों को ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फिर बढ़ जाएंगे। जब यही सारा फॉल्ट बढ़ जाएंगे, देन फिर क्या बचेगा मन में, क्या बचेगा मन में। तो इसलिए जो लोग इस प्रकार से, देखिए मैं किसी का संगति करने पे मुझे उनकी फ़ायदा मुझे तभी मिलेगा जब मैं उनके अंदर अच्छे गुण देखूंगा ना। मैं उनके अंदर कुछ अच्छे गुण देखूंगा, तब जाकर ही उनके संगति करने को मुझे फ़ायदा मिल पाएगी। अगर मैं जब भी देखूं उनके अंदर दोष ही निकालूं, देन फिर उनके संगति में कभी कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए जो स्वतो वरा का मतलब यही है कि वी शुड give up this fault finding tendency towards others, and we can begin to associate with someone. तब जाकर हम शुरू करेंगे भक्तों को संगति करना, तब जाकर हम किसी से कुछ सीख पाएंगे, तभी हमें सही में संगति का फायदा मिलेगा। अन्यथा हम संगति में हम उल्टा अपराध करते रहेंगे, एंड एक दिन इतना अपराध होता जाएगा, देन भगवान ही हमें निकाल देंगे। अरे ये ठीक नहीं है, अभी इस अवस्था में इनको यह रहना नहीं चाहिए, इनको निकालते करके तो निकाल देंगे भगवान। सो अल्टीमेटली बहुत बुरा बनेंगे। ये प्रश्न है कि किसी के अंदर दोष ढूंढने पे आपको क्या मिलता है, बताओ। अच्छा फायदा बताइए। हाँ अच्छा, ईगो सेटिस्फैक्शन हो जाता है, मैं इनसे बेहतर ही यार। कौन है? हमने होती है ना, तो वही हम दिखता है, तो उससे हाँ, जो हम में होता है तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मिरर इमेज। हाँ वैसे मतलब जो माता सही कह रहे हैं, मतलब एक ऐसा भी सिद्धांत है, मान लीजिए किसी ने गलती की एंड उस गलती का क्रिटिसाइज आपने किया, देन जितना गलती करने पे उनको फल मिलता है वही फल आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, वही फल आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। देन अभी देख लेना जो करेगा, देन फिर उनकी अकाउंट भरते जाएगी। ये मतलब ये लिटरली सही है बात जो कह रहे हैं कि जैसा आप क्रिटिसाइज करेंगे, हमें उनके गलती करने पे जो फल है वो आपको भी मिल जाएगी। हाँ बिकॉज ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक उच्च भावना है हमारे अंदर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण हम सभी को नीचा दिखाना चाहते हैं, एंड उस दौरान हम अरे तुम तो क्या है, तुम तो ऐसा ही करके फिर हम कह देंगे। तो उस प्रकार से होता है। अपने अहंकार को घोषित करना, हमारा अहंकार को पुष्टि मिल जाता है, फुल जाते हैं। हाँ ये भी है कि एक इनसिक्योरिटी फीलिंग के कारण, एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ, दूसरी इनसिक्योरिटी हुआ। इनसिक्योरिटी के कारण भी लोग कोई आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए किसी ने अच्छा प्रवचन दिया, अच्छा प्रवचन नहीं है तो अच्छा प्रचार किया, मान लो ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उनको कोई प्रेज करता है, देन फिर हम कह देंगे कि
अरे प्रभु जी, वो ज़्यादा पुस्तक तो डिस्ट्रीब्यूट किया, बट कैसे किया मेरे से पूछिए ना। हाँ हाँ, से ऐसा महात्माओं से ही भरा हुआ है जो कि पर दुख सुखी, पर सुख दुखी, पर सुख दुखी, अन्यों को सुख देखकर दुखी हो जाते हैं, अन्यों को दुख देखकर सुखी हो जाता है। तो इसलिए ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है ये बहुत खतरनाक है, एंड दैट इज़ व्हाट ये स्वतो वरा में बताई जा रही है कि मीन एज लॉन्ग एज यू कीप फाइंडिंग फॉल्स विद अस, यू आर नॉट बी एबल टू एसोसिएट विद हिम लिटरली। आप उनके संग आप कभी कर नहीं पाओगे। अगर संग करना आप तभी शुरू करेंगे जब आप उनके अंदर ये दोष ढूंढना बंद करेंगे। एंड दूसरी ओर जिनके अंदर एक ऐसा स्वभाव है जिससे वो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा देख पाता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा देख पाता है, देन वो तो किसी का भी संगति करे वो आगे बढ़ेगा या नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, बिकॉज वो हर बार ही किसी का भी संगति करने पे वो सीख ही रहा है और आगे बढ़ेगा वो। एंड दूसरे व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संगति भी करे, उनके अंदर भी दोष निकाल कर नीचे जाएगा। एंड दूसरी ओर अगर अच्छे गुण देखने की आदत डेवलप किया, अगर बिल्कुल नया लोगों के साथ भी मिले तब भी आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आपकी माइंडसेट उस प्रकार की है। तो इसलिए ये दोष ढूंढने के स्वभाव का मैं छोड़कर ये गुण ढूंढने के स्वभाव को हमें डेवलप करके आगे बढ़ना होगा। है ना? कभी कभी दोष होते हैं, उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। इस तरह से कभी कोई भक्त होता है वो भक्ति में नीचे लग जाता है, तो हम ये देखते हैं कि उसने इस तरह का एक दोष किया था, शायद इस वजह से इसकी भक्ति कम हो गई। नहीं समझ नहीं आया मुझे। कभी कभी हम जैसे कोई भक्त होता है, थोड़ा दूर रखिएगा। कभी कभी कोई भक्त होता है और भक्ति में वो जो डाउन हो जाता है, हम ये देखते हैं कि इन्होंने इस तरह का एक दोष कर दिया था, शायद इस वजह से इनकी भक्ति डाउन हो गई है। अगर उस प्रकार से ढूंढना ठीक है या नहीं? हाँ, ये पॉजिटिविटी ऐसा है। वैसा ये करेक्टिंग अदर्स में वैसा हम चर्चा करेंगे, बट ये फॉल्ट फाइंड, अभी इसलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न यही डिस्कस करने वाला, फॉल्ट फाइंडिंग कौन कर सकता है या किन को करनी चाहिए? फॉल्ट फाइंडिंग किन किन परिस्थितियों में? एक अथॉरिटी को करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज इन द अथॉरिटी पोजिशन ऑफ ए गुरु, मदर, फादर, टीचर, उस स्तर पे जब है उनको दोष निकालना पड़ेगा ना बच्चों में। मतलब अच्छे भी बताएंगे, इंकरेज भी करेंगे, बट साथ ही साथ कहीं कुछ गलतियां होती है तो तब अथॉरिटी होने के नाते, इसलिए प्रभुपाद जी एक बार खूब डांटने के बाद कहते हैं कि इट इज़ माई ड्यूटी टू स्कोल्ड यू सो एज टू डिसिप्लिन यू। आप लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए मेरी जिम्मेदारी बनता है आपको स्कोल्ड करने की, इसलिए ही मैं आपको डांट रहा हूँ करके प्रभुपाद जी कहते हैं। उस प्रकार से एंड इस प्रकार से गुरु के स्तर पे, एक अथॉरिटी के स्तर पे, अगर टेंपल के अधिकारी है, टेंपल के अधिकारी के स्तर पे हो, या माता पिता के स्तर पे, एक टीचर के स्तर पे, उनको इस प्रकार के दोष, मतलब अपनी सबऑर्डिनेट्स की भलाई के लिए उनको ढूंढना होता है, सो दैट दे कैन हेल्प देयर सबऑर्डिनेट्स इम्प्रूव एंड ग्रो इन देयर लाइव्स।
समझ में आया बात? तो उस केस में एक तो डिस्कस किया जा सकता है, फॉल्ट फाइंड करते हैं। एंड दूसरा केस ये है, अन्यों की गलतियों से सीखते वक्त भी हम डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, तब भी हम दोष के विषय में चर्चा कर सकते हैं। यस, इस प्रकार से उन्होंने किया है जिसकी वजह से उनकी पतन हुई है, तो हम लोगों को उस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए करके जब सोचकर जब हम उसके विषय में चर्चा करते हैं, देन फिर ये भी फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं आएगी। फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं आएगी बिकॉज आपकी उद्देश्य अलग है, आपकी पर्पस अलग है। यू आर नॉट डिमीनिंग हिज पोजीशन और उनको छोटा दिखाने के लिए हो, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट आपके उद्देश्य उसकी गलती से कुछ सीखना चाहते हो, उस गलती से कुछ सीखना चाहते हो। बट उस दौरान थोड़ा सा हमें ये बात याद रखना होता है कि हमारी उस व्यक्ति के प्रति जिसने दोष किया है, उस व्यक्ति के प्रति जो भावना है वो दूषित नहीं होना है, दूषित नहीं होना है। दूषित हुए बिना हम डिस्कस करके हम उससे सीख सकते हैं, तो उस केस में भी डिस्कस किया जा सकता है। एंड तीसरा ये भी केस है कि आपके मित्र ने कोई गलती किया, आपके मित्र ने कोई बड़ा गलती किया जिससे उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक सिचुएशन बनने वाली है, जिसके कारण वो भक्ति में पतन हो सकता है। वैसा परिस्थितियों में आपने क्या किया, तुरंत आप अपने अधिकारी के पास गया, फिर अधिकारी को आपने बताया। किस लिए अधिकारी को आपने इसलिए बताया ताकि वो अधिकारी जो है वो रिलेवेंट स्टेप्स लेके उस व्यक्ति को उस स्थिति से बचा सके। तो इन परिस्थितियों में वो दोषों का ही व्याख्या कर रहे हैं, दोषों का ही डिस्कशन कर रहे हैं, बट फिर भी ये फॉल्ट फाइंडिंग में आएगा या नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा, फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं आएगा, बिकॉज मैं किस उद्देश्य के साथ जाकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ वो कंस्ट्रक्टिव है, वो कंस्ट्रक्टिव है। उनकी मदद करने हेतु, तो उनको मदद पहुँचाने हेतु तो मैं इस प्रकार के डिस्कशन में कर रहा हूँ उनके साथ, तो इसलिए वे ये भी मतलब फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं आता। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ों में चलता है। अन्यथा फॉल्ट फाइंडिंग में आएगी। वो क्या होता है, प्रोजी इनके अंदर दोष है तो दिखेगा नहीं, क्या आंख बंद करके चले? कई लोग ऐसे ही पूछते हैं। क्या करेंगे फिर? हाँ, ग्लोरीफाई करनी चाहिए। गुड। हाँ, और हाँ, गुड, सही पॉइंट।
सर्व करनी चाहिए। और एक भी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए that we all are imperfect, we all are conditioned souls. हम सब हॉस्पिटल में, कोई ज़्यादा बीमार है, कोई कम बीमार है, but we all are here for treatment, for our treatment. गुड। अपने सीनियर के साथ में मिलके अगर कोई फॉल्ट दिख रहा है तो डिस्कस कर लेना चाहिए कि मतलब हर बार कहाँ सीनियर से डिस्कस कर पाएंगे? हमको थोड़ा सा ये भी फ्लेक्सिबल स्कोप देना चाहिए कि हो सकता है कि इसकी सिचुएशंस ऐसी हैं तो इसलिए इसने ऐसा बिहेव किया। वी शुड गिव देम फ्लेक्सिबिलिटी, बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ बेनिफिट ऑफ डाउट कि मे बी ही इज नॉट लाइक दैट बट इन सम सिचुएशन ही इज दैट। गुड। सो डेफिनेटली यस। क्वेश्चन था जैसे कि आपने बोला कि वी कैन डिस्कस अबाउट द फॉल्ट टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, बट दैट डिस्कशन शुड हैपन विद टू, बिकॉज इक्वल के साथ होगा तो डिस्कशन पे चर्चा होगी। हाँ, देखिए अगर फॉल्ट्स, अब अगर हम कोई मैच्योर डिवोटीज के साथ अगर चर्चा ना करें ना, वी विल rather than learning from the faults we will try to dig into the fault. एक तो लर्निंग फ्रॉम द फॉल्ट हुआ, दूसरा डिगिंग इनटू द फॉल्ट हुआ। तो हम जब फॉल्ट में डिग करेंगे तो क्या होगा, और कचड़ा निकलेगा। अरे बाप रे, मुझे ये बात पता नहीं था, मैं तो पहले सोच रहा था इतना ही है, अभी ये भी है। तो अभी क्या हुआ, डिगिंग हो रहा है, अभी डिगिंग हो रही है। तो वो होने लग जाएगी अगर सही लोगों के साथ अगर हम डिस्कस ना करें ना। तो इसलिए मैच्योर डिवोटीज होना होगा। मैच्योरिटी का सिंपल अगर अंडरस्टैंडिंग निकाला जाए, सिंपली हम इस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वन हु इज़ अनडिस्टर्ब्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, जो अपनी इमोशंस को जो संभाल पा रहे हैं अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में, वो तभी संभव हो पाता है व्हेन ही हैज़ डेवलप्ड दैट मैच्योरिटी। नहीं तो फिर वो संभाल नहीं पाएगा अपने आप को। हमारे सामने हाँ, यही है कि मतलब ये तो प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्वेंस से ही देख पाएंगे। इसलिए किसी डिवोटी का आप इंस्टेंटली या वैसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कई बार जब कोई नया वक्ता आता है कोई मंदिर में एंड वो प्रवचन देते हैं एंड वो हम लोग काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक उनके अंदर कोई दोष हमने देखा ही नहीं, दोष देखा नहीं, तो इसलिए बिल्कुल इनोसेंस के साथ सुनेंगे। अरे मुझे बिल्कुल अच्छा बता, तो वो अच्छा लगने लगता है। एंड फिर जिनके साथ रह रहे हैं उनसे अगर सुने तो अरे प्रभु जी तो कहते हैं ऐसा, तो उनकी मतलब बिकॉज उनकी दोष सभी हमने देखा है ना, देन फिर अब उनकी बातों की इतना हम सुनते वक्त ही अपना कानों में वो फ़िल्टर लगाकर सुनते हैं। कानों में फ़िल्टर लगाकर सुनेंगे, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं आप, बड़े बड़े बातें, तो वैसा आ जाएगी, वो इनोसेंस ख़त्म हो गया। इसलिए उनके प्रवचन इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता हमारे पे, बिकॉज ऑलरेडी उनके अंदर खूब हमने रिकॉर्ड कर रखा है दोष। तो उनकी प्रवचन कान में पढ़ते ही वो सारा पॉपअप हो जाएंगे, ये झूठ बोलता है
पॉपअप ओके, फिर नेक्स्ट पॉपअप ये ज़्यादा खाता है, फिर वो भी ओके कर दिया। ये सारे आने लग जाता है। इसलिए स्पेशली जिनकी लंबा समय तक एसोसिएट करने के बाद उनके प्रति सम्मान रख पाना बहुत मुश्किल है। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ एसोसिएशन किसी के प्रति सम्मान रख पाना मुश्किल है, बिकॉज इतने सालों में तो कितने सारे दोष हम 5 मिनट में ही पूरा ऊपर से नीचे छांट लेते हैं, अगर 5-10 साल में तो पूरा 10 बार CT स्कैन एक्सरे वो सारा कुछ हो चुका होगा। देन जब हम प्रोलॉन्ग एसोसिएशन के साथ बाद भी एक तो व्यक्ति अपना सम्मान रख पाते सेंटिमेंट की वजह से, दूसरा वो जेन्युइन व्यक्ति होने की वजह से। तो इसलिए हम एकदम से हम किसी को पहचान नहीं पाएंगे कि मैच्योर है या नहीं है। डेफिनेटली टेक्स हाउ ही इज अनडिस्टर्बली, किस प्रकार से वो अपनी साधना सेवा इत्यादि वो, इसलिए अप्रतिहता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अहेतुकी दिखाई नहीं देगा जनरली, अहेतुकी ज़्यादा आप दिखेगा नहीं, अप्रतिहता दिख जाएगी। अप्रतिहता दिखता रहेगा, ब्रेक हो जाना ये सारा ना, वो थोड़ा ज़्यादा एविडेंट। एंड जो सही में अप्रतिहता कर पा रहे बहुत लॉन्ग टर्म तक, देन समझ सकते हैं ये तो अहेतुकी है, नहीं तो अप्रतिहता को मेंटेन कर पाना मुश्किल है। अनइंटरप्टेड सर्विस को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से ये फॉल्ट फाइंडिंग केवल इन्हीं सिचुएशंस में की जा सकती है। इसलिए जब भी हम किसी के अंदर दोष दिखता है तुरंत समझना होगा कि ठीक है उनके अंदर दोष है भी, तो जैसे माता जी बता दी, मुझे क्या लेना देना है उनसे, व्हाट एम आई टू डू विथ इट करके हमें इग्नोर करके चलना होगा। यस दिख रहे हैं, आप आंखें बंद करके तो नहीं चलेंगे, आंखें खोलकर ही चलेंगे, दिखेगा, बट इग्नोर करके चलना होगा विद दिस अंडरस्टैंड कि व्हाट एम आई टू डू विद इट। इफ आई कैन हेल्प इन सम वे देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू, इफ नॉट देन व्हाट आई टू डू विद इट। मुझे क्या करना है, मुझे क्या मतलब पड़ी है। अगर मैं उनकी किसी भी प्रकार की इस गलती से ऊपर उठने में मैं मदद कर सकता हूँ, ठीक है मैं करूँ, नहीं तो फिर मुझे अपने रास्ते में मैं चलूँ। तो इस प्रकार से इग्नोर करके डिटैच होकर चलना पड़ेगा, इग्नोर करके डिटैच होकर चलना पड़ेगा। एक तो ये है, एंड दूसरे ये भी याद रखना होगा कि दिस इज़ एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, एंड जिस प्रकार से मेरी अंदर कई सारे इम्परफेक्शंस है, उनके अंदर भी है इम्परफेक्शंस, उनके अंदर भी इम्परफेक्शंस है। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा। एंड फिर किसी के साथ रिलेशनशिप के दौरान भी ये बात समझना होगा कि बिकॉज इम्परफेक्ट लोग हैं तो इम्परफेक्शंस तो रहेंगे, सो आई विल हैव टू एक्सेप्ट दिस पर्सन अलॉन्ग विद हिज इम्परफेक्शंस। ये नहीं कह सकते ये जब शुद्ध भक्त बनेंगे तब उनके साथ मैं अपना संबंध बनाने आऊँगा। देन आपके साथ संबंध बनाने यहाँ क्यों रहेंगे, वो तो बहुत दान चले जाएंगे। तुम्हारे साथ संबंध बनाने यहाँ बहुत ही दुनिया में भटकेंगे थोड़ी, जब शुद्ध हो जाएंगे तो बहुत दाम चले जाएंगे ना, तब तो यहाँ रहेंगे नहीं। तो यहाँ पर है मतलब इम्परफेक्शंस है, तो इम्परफेक्शंस है तो देन फिर आप इम्परफेक्शंस से आते हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। One time I discussed, then again we are discussing with some other individual. Same discussion happening. हर्ट शेयरिंग मतलब सभी
फैमिली के साथ कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है बस में, ट्रेन में, जो भी मिल रहा है consistently, though we are interacting with mature, but multiple. जब आप कुछ वो क्या है ना कि आप कुछ खराब चीज़ जब आप खा लेते हो या पी लेते हो ना, पेट वो हजम नहीं कर पाती है, वो जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहती है। वो आपने कभी खा कर देख लेना, वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाता है। then ये लोग जो खूब दोष ढूंढते हैं वो खूब भूलेंगे भी, जहाँ भी जाएंगे वॉमिट करेंगे। उनका भी कपड़ा खराब कर दिया, फिर इनके पास गया, फिर वहाँ वॉमिट कर दिया, फिर किसी और के पास वहाँ वॉमिट कर दिया। ये पता नहीं कितने लोगों की जीवन गंदा करेंगे। अपना तो बर्बाद हुई, फिर दूसरा का भी खराब करी। तो इसमें क्या है कि इन द नेम ऑफ to learn from somebody's fault, it needs a great maturity and broad thinking की ज़रूरत पड़ता है, जो कि अभी के समय पर हमारे पास नहीं होता है। इसलिए बेहतर इस कचरा में पड़े ही ना, इस कचरा में पड़े ही ना। अगर कभी किसी गलती से कुछ सीखना होता है, वो सीनियर खुद ही उसको गलती मेंशन करके बता देगा। आप खोल कर बड़ करने का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर वो लाउड स्पीकर लगा कर दें, फिर हर व्यक्ति के कान में जाकर फोकेंगे कि तो जी आपको पता है क्या, ये लेटेस्ट न्यूज़ है करके फिर पूरा वो ये करेंगे। दैट इज़ ऑल इम्प्रॉपर, इमेच्योरिटी वैसा नहीं करनी चाहिए। एंड इसमें उल्टा आपके ऊपर निंदा की दोष चढ़ जाएगी, निंदा की दोष चढ़ जाएगी। जैसा 4 प्रकार के वैष्णव अपराध है, जिसमें एक प्रकार है वैष्णव निंदा, और वैष्णव निंदा 4 प्रकार की होती है। वैष्णव निंदा 4 प्रकार की होती है। एंड ये 4 प्रकार की वैष्णव निंदा में एक वैष्णव निंदा ये भी है, अगर किसी ने पहले किया गलती एंड आज आप उस गलती के विषय में आप ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, देन फिर एंड अभी वो सुधर गया। मान लीजिए कि कोई भक्ति क्यों ना हो, वो पहले वो खूब दारू पीता था, मैं वो उनकी दारू पीने के संबंध में कुछ बुरे तरीके से मैं बोलूँगा ना, देन अपराध गिना जाएगी, वैष्णव निंदा के अंतर्गत गिना जाएगी, वैष्णव निंदा के अंतर्गत गिना जाएगी। यहाँ तक छोड़ दीजिए, ध्रुव महाराज जी के विषय में सुरुचि ने ध्रुव महाराज जी की निंदा किया ना, उनकी बहुत भर्त्सना की। ये कब की थी? वो भक्त बनने के पहले की थी, बट फिर भी बेचारे उनको परिणाम मिल गया, उनको परिणाम मिल गया। ये भक्त बनी नहीं, उस समय तो ध्रुव महाराज भक्त थे नहीं, उस समय तो बिल्कुल पक्का मेटेरियलिस्ट थे, वो तो पूरा राज पाने गए थे। एंड उस मतलब जो कि भविष्य में जाकर भक्त बनने वाले हैं, अगर उनका प्रति भी आज आप अपराध करेंगे, वो भी अपराध गिना जाएगी। देन सोचना यहाँ पे कोई चीटी भी क्यों ना हो, अगर वो चीटी भी पता नहीं मान लो 10 जन्म के बाद वो भक्त बन गया, देन तुरंत आपकी अपराध लग गया। अरे आपने 10 जन्म पहले इनको मारा आपने, तो आप सोच रहे हो कितना ब्रॉड है ये वैष्णव अपराध। तो इसलिए वी कैन नॉट कमिट ऑफेंस इवन टूवर्ड्स अ नॉन डिवोटी। एक अभक्त के प्रति भी अपराध नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी एक ना एक समय भक्त बनने की चांसेस है।
चांसेस है। तो इसलिए वैष्णव अपराध में ये भी गिना जाता है। कोई बच्चे नहीं, कोई बच्चे नहीं, मान लो उसमें पत्नी बच्चे भी है। पति पत्नी बच्चे भी है, ये समस्या है। अभी हमें लगता है कि मतलब बस ये छोड़कर बाकी लोगों के ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें समस्या है कि पति पत्नी बच्चे भी है, पति बच्चे। हाँ, ये पूछ रहे थे माता जी। नहीं, फिर वो फैमिली में चले जाएंगे, अभी उसी का सारे प्रश्न उड़ जाएंगे। वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, उसमें नहीं पढ़ते हुए। माता पूछ रहे कि हस्बैंड को तो नेचुरली वाइफ को गाइड करनी चाहिए, तो गाइड करने के नाम पे वो दोष ढूंढेगा, वो दोष ढूंढता रहेगा और बताता रहेगा, देखिए तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुम ये करनी चाहिए, वो करनी, दिन पे क्या करनी है। वो अपना एडवांटेज ले रहे हैं। I mean, obviously this applies with everyone. This applies with everyone. Any authority for that matter. अगर कोई काउंसलर हो, कोई गुरु हो, if simply for the sake of finding fault is finding fault with the people and उनको केवल नीचा दिखाने के लिए, that is all exploitation हुआ ना, वो सारा तो शोषण हुआ। गुरु भी केवल एक दोष ढूंढने के लिए दोष ढूंढे जा रहे हैं और उनको केवल नीचे ही दिखा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी कि मतलब जितना डांटते थे उससे अधिक प्रेम करते थे, जितना डांटते थे उससे कई गुना ज़्यादा अधिक प्रेम भी करते थे ना, इसलिए डांटना बनता है, इसलिए डांटना बनता है। बट उस प्रकार से प्रेम किए बिना केवल व्यक्ति डांटते रहता है, दोष ढूंढते रहता है, देन इट इज ऑल एक्सप्लॉयटेशन, सिंपली मिसयूजिंग वंस अथॉरिटी, मिसयूजिंग वंस अथॉरिटी होगा। देन फिर तब तो ये सारा कुछ फिर वापस दोष ढूंढने में आ जाएगी, बिकॉज ही इज एक्सप्लॉयटिंग एंड मिसयूजिंग हिज अथॉरिटी, नो। तो इस प्रकार से तो वो प्रभु जी वो बाय डिफॉल्ट मन में मेंटालिटी हो ही जाती है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। सो उसको कैसे रोकना चाहिए प्रभु जी? जब हम किसी की दोष से सीखने के लिए जब हम उनकी दोष के विषय में चर्चा करते हैं, वो दोष भावना हमारे मन में भी घुसने लग जाता है, देन फिर उससे हम कैसे अपने आप को रोके। देखिए, आई मीन सी हियर, that is why this is a very delicate principle, delicate principle, जो कि उसको हम बहुत immaturely प्रयोग करेंगे तो we get contaminated on the other hand, हम उससे और दूषित हो जाएंगे। इसलिए उसको बहुत delicately और responsibly ही उसको हमें यूज़ करना होगा। इसलिए हम बता रहे हैं ना, इसलिए अगर कभी कुछ ऐसा होता भी है, अच्छा मेच्योर डिवोटी के साथ, सीनियर के साथ ही हमें डिस्कस करनी चाहिए, जो कि काफ़ी स्टेबल है अपनी डिवोशन में, भक्ति में, वैसे लोगों के साथ करनी चाहिए। अन्यथा हमें उसमें नहीं पढ़ना है, उसमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज जनरली किसी दोषों से भी कुछ सीखना है। जैसे उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज का जीवन चरित्र से हम सीखते हैं कि हाउ
आफ्टर ध्रुव महाराज जी का भगवत साक्षात्कार होने के उपरांत जो राज्य वापस लौटते हैं, फिर उसके उपरांत ध्रुव महाराज का जो भाई है उत्तम, वो जंगल में जाते हैं, उनको यक्ष जो है मार देते हैं। मार देने पे ध्रुव महाराज जी यक्षों के ऊपर बदला लेने की भावना से सारा यक्षों को मारना शुरू करते हैं। फिर ऐसा बुरे तरीके से मारने लगते हैं कि बिल्कुल यक्ष जाति को ही पूरा समाप्त करने की प्रयास करने लगते हैं। देन फिर ब्रह्मा जी आकर उनको डांटते हैं कि अरे ऐसा नहीं करनी चाहिए, आप भक्त होते हुए भी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो कि आपकी एक भाई को मारने के बदले में क्या आप पूरा जाति को समाप्त करेंगे? क्या ये कोई मतलब व्हाट इज है कि ये मतलब एक मतलब सिमिलर अनुपात में ये दंड दिया जा रहा है। ये तो मतलब आप बहुत हाई होकर आप दे रहे दंड, तो या तो ये तो ठीक नहीं है, आपके लिए भी आपके लिए ठीक नहीं है करके कहने पर तो तुरंत ध्रुव महाराज जी जो है ये बात मानकर, ब्रह्मा जी की बात मानकर देन फिर वो युद्ध छोड़ देते हैं, युद्ध करना छोड़ देते हैं। देन फिर यक्ष राजा जो है वो आकर ध्रुव महाराज जी को कुछ गिफ्ट भेंट देने लगते हैं। तो उस प्रकार से वो सारा है। देन उस दौरान हम सीखते हैं यस ध्रुव महाराज जी का ये गलती किया है इस प्रकार से गुस्सा करके। देन फिर हम समझते हैं कि हमें ऐसा नहीं कि हमें बदला लेने की भावना से हम उत्तेजित होकर हम बियॉन्ड प्रोपोर्शन में जाके हम बदला लेने लगेंगे ना। तो उस प्रकार से तो वहाँ से भी हम सीखते हैं। हालांकि एक दोष है, दोष से भी हम सीख रहे हैं। तो उस प्रकार से कभी कभी हम होता है वैसे सिचुएशंस, बट वो लेट इट कम फ्रॉम द सीनियर्स, let it come from the seniors because they are going to bring it up whenever it is necessary for us। जब हमारे लिए ज़रूरत है तब वो लोग उठाएंगे ये बात। अननेसेसरली हम उसमें पढ़कर अपना दिमाग को मतलब उसमें घुसाना, मतलब वो हमारा दिमाग और गंदा हो जाएगा, है ना। तो उसको नहीं पढ़ना। अच्छा, सजातीय प्रसादम डिवोटीज की रिक्वेस्ट। यस, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। डेफिनेटली आई मीन बिकॉज वी हैवंट डेवलप्ड, मतलब भगवान के प्रति वो प्रेम हमारे अंदर जागृत नहीं हुई, जिसके कारण भगवान के प्रति द्वेष है। एंड वही द्वेष अन्य जीवों के प्रति द्वेष के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। एंड ये जब अन्य जीवों के प्रति द्वेष होता है, उस द्वेष भावना की वजह से ही उनके अंदर दोष दिखता है हमें। द्वेष का ही रिफ्लेक्शन है ये गलतियाँ दिखना किसी और में ना, दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ हेट्रेड। नहीं, देखिए मतलब आप एक माँ होने के नाते आपकी अथॉरिटी ही है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। इस प्रकार से अगर कहीं कुछ गलती होता है तो उसको सुधारना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उस कंसर्न के साथ आप बता रही हैं, देन फिर वो अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। देखिए अगर अपराध होगी देन आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपके मन
दूषित होगा, आपकी जब खराब हो जाएगी एंड फिर आपकी चेतना कंटामिनेट हो जाएगी, देन फिर ये सारे परिणाम आ जाएंगे। बट जब आप कंसर्न के साथ आप किसी के साथ व्यवहार करते हो, देन फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। How do we understand this situation when we are being poked by our near and dear ones, especially our own family, that we are doing, as per them, we are doing this much bhakti, and they poke to us like, you are doing this much bhakti, but तुम अपना आप composure खो देते हो, and you start screaming at every small situation. So how to deal with that? हाँ हाँ, ऐसे मतलब ये ऑब्वियसली ये फेस करते हैं कई डिवोटीज़, स्पेशली जहाँ पर कुछ ही डिवोटीज़ है, सभी लोग डिवोटीज़ नहीं हैं, वैसे परिस्थितियों में तो ये कई सारे डिवोटीज़ फेस करते हैं, वेर इन हस्बैंड या वाइफ ही कई बार इस प्रकार के प्रश्न पुटअप करने लगते हैं, अरे तुम तो क्या ही भक्ति करती हो, या क्या भक्ति करते हो, इतना भक्ति इतना माला करने के बाद भी इतना क्या गुस्सा है, इतना क्या गुस्सा है, अब बात बात पर चिल्लाते हो या तो वैसा करते हो करके अक्सर भक्त लोग उनको लगता है कि ये कोई मशीन की तरह है, बस डाल दिया और शुद्ध होकर निकल गया, वॉशिंग मशीन की तरह ऊपर से डाल दिया और साइड से शुद्ध होकर बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर ड्राई क्लीनिंग हो गया, निकल गया। ये समस्या है उनके साथ कि ऐसा हो जाता है करके। समझना हमें बात यही कि वी आर अंडर मेडिकेशन, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिकवर, वी आर अंडर मेडिकेशन। एंड दूसरी बात, कई बार लोगों की भावना होती है कि डिवोटीज आर लाइक इमोशनल लेस, फीलिंग लेस रॉक्स। ये भक्त मतलब पत्थर थोड़ी है कि आप कुछ भी करते जाओ और मैं बिल्कुल शांत मौन व्रत बना हुआ, पत्थर थोड़ी। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी बिल्कुल जोर जोर से डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक भक्त आए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी कहा, प्रभुपाद जी प्लीज चैंट। एंड प्रभुपाद ने सही में माला लेकर जप किया। तो इट इज़ नॉट कि ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है तो देन फिर वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी कुछ इमोशंस ही नहीं है। देखिए अगर बिकॉज लव इटसेल्फ इज एन इमोशन, राइट, प्रेम ही अपने आप में एक भावना है, देन फिर क्यों नहीं होगा। तो ये रहेंगे, but only thing is that our purpose will change. Yes, anger is there, but the purpose of anger will be different. जैसे प्रभुपाद जी गुस्सा करते इसलिए करते ताकि भगवान की सेवा ठीक प्रकार से हो, अपना शिष्य सुधरे, तो उनकी भगवान प्रसन्न हो, तो उनका उद्देश्य अलग होता है, उनको उद्देश्य अलग होता है। तो उस प्रकार से तो ये भी नहीं कि बिल्कुल इमोशनल लेस पत्थर ही बने, इसको मतलब ये भी नहीं है। एंड दूसरी और एंड फिर वैसा परिस्थितियों में ना, तो हमें ऐसा परिस्थितियों में आप समझाने का प्रयास करें, ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन, इज़ नॉट गोइंग टू लिसन, बिकॉज अभी जब इमोशनली डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में इंटेलेक्ट काम नहीं करेगी, ज़्यादा लॉजिक काम नहीं करी, रैशनल पार्ट जो है वो काम नहीं करेगी। उस समय आप लॉजिकली रैशनली कोई बात बताएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ये बातें जब वो शांत है उस समय पढ़ा देनी चाहिए पाठ। जब ये लोग शांत है, जब उनकी इंटेलेक्ट ठीक ठाक काम करता है, उसी समय ये पाठ पढ़ा दो।
एक बार बिठा दो सेमिनार देना कि डिवोटीज आर नॉट रॉक्स और नॉट इमोशनलेस। ऐसा नहीं कि ये वो कोई वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग में ऊपर से डाल दिया और नीचे से वो निकल गया शुद्ध होकर। तो वैसे भी नहीं कि आई एम गोइंग थ्रू माई प्योरिफिकेशन प्रोसेस। मैं ये सारा कचरा तो अनेक जन्मों से मैंने इकट्ठा करा है, तो अनेक मतलब हो सकता है अनेक जन्म भी मुझे लग जाए इस कचरे को निकालते निकालते। तो आप कहाँ, मैं तो अभी 1-2 साल ही तौबा में जुड़कर कहाँ से मेरी कचरा निकल जाएगी। कचरा निकलते मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं दवाई ले रहा हूँ। अभी भी मैं एक्सटर्नली चीज़ें में इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट इंटरनली अब गलतियाँ तो है, अवगुण है मेरे अंदर। इस प्रकार से आप पहले से एजुकेट करेंगे ना, देन फिर वो आप उस समय कोई बात बोल पाएंगे, नहीं तो ना आप उस समय कुछ समझा नहीं पाएंगे। ऐसा। हाँ, प्रसाद का टाइम हो जा रहे हैं ना, फिर बाहर जाना भी है। हाँ, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस टेक अप करेंगे। बच्चे भी आ गए, ठीक है। हरे श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।